नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल जाट समाज के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से हुई है। चाहे आतताई मुगल हो या देश में आक्रमणकारी, सभी को जाट वीर योद्धाओं ने दिमाग ठिकाने लगा दिए। जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। औरंगजेब के खिलाफ संगठित विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई स्थानी नहीं है। राजा नाहर सिंह, हीरा सिंह नाभा, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कई जाट शासक ऐसे रहे हैं। सागर में आयोजित संभागीय कुशवाहा समाज सम्मेलन और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी कर्जमाफी की घोषणा के कारण किसान डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सिर पर चढ़ गई। हमने तय किया है कि किसान को परेशान नहीं होने देंगे, फॉर्म भरवाकर जितना भी कर्ज होगा वो हम भरेंगे। हम लोगों ने फैसला किया कुशवाहा समाज और अन्य पिछड़ा समाजों के लिए कि हम, चाहे वो चुनाव हो, बीच में कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण ऐसी स्थिति बन गई थी कि पिछड़ों का आरक्षण ही खत्म हो गया था और कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि बिना पिछड़े वर्ग के ही चुनाव संपन्न कराए जाएं, लेकिन हमने ये ठान लिया था कि बिना पिछड़े वर्ग के, बिना कुशवाहा समाज के पंचायतों के और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। हमने उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अंततः सफलता मिली और आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हुए। मध्य प्रदेश में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है और एटीएस ने प्रदेश के भोपाल और छिंदवाड़ा से संदिग्ध आतंकियों को पकड़कर उन्हें 19 मई तक रिमांड पर लिया है। एटीएस की कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में आतंक फैलाने वाले की कोई जगह नहीं है। पहले सिमी का सफाया कराया, चंबल से डकैत मार गिराए और अब संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने का काम जांच एजेंसियों ने किया है। सरकार को जैसे ही HUT संगठन की जानकारी मिली, फौरन ही एटीएस को निर्देश दिए गए कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि एटीएस ने गिरफ्तारी की है, यह ऐसा नेटवर्क है जो लोगों की जिंदगी तबाह करने का काम करता है। सीएम ने कहा कि पहले धर्मांतरण और बेटी से शादी करके धर्मांतरण कराते हैं, फिर संदिग्ध आतंकवादी आतंक के दलदल में धकेलने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए, लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुल उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। डिंडौरी जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट खेल मैदान में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सहकारिता समिति के हड़ताल पर चले जाने पर जिले के 344 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ताला लगा हुआ है। इससे उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज 9 दिनों से उपभोक्ता राशन के लिए भटक रहे हैं। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो और कितने दिनों तक उपभोक्ताओं को राशन के लिए भटकना पड़ेगा। हमारी ये हड़ताल 6/5 से चालू है। महासंघ के आह्वान पर समस्त जिले में ये हड़ताल चालू है। इसमें हमारी मुख्य मांगें मुख्य मांगें हमारी ये हैं कि हमारा वेतनमान लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है
कि प्रति कुंटल 200 रुपया उसका कमीशन किया जाए। तीसरी, हमारी जो पीडीएस की दुकानों में क्षति होती है, जिस प्रकार से गोदाम स्तर पे 500 ग्राम प्रति बोरी सूख उनको दी जाती है, इसी प्रकार हमारे विक्रेताओं को भी 2 किलो प्रति कुंटल सूख दिया जाए। पीडीएस की दुकानों में 4 तारीख 5 तारीख को खाद्यान्न जाता है, 15 तारीख 20 तारीख उससे वितरण चालू किया जाता है। 10 से 15 दिन का जो समय होता है उसमें गर्मी पड़ रही है, उसमें खाद्यान्न सूख जाता है, जिससे 1 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल की घटी हमारे विक्रेताओं को होती है। मध्य प्रदेश का बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले किसानों को चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार फिर से एक बार बड़ी सौगात देने जा रही है। अभियान के तहत डिफॉल्टर हुए किसानों को ब्याज सरकार भरेगी। उसके फॉर्म आज से भरने शुरू होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने के बाद कहा, मध्य प्रदेश में किसानों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। कांग्रेस ने 10 दिनों में कर्ज माफी का झूठा वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया। घोषणा के कारण कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं और वो डिफॉल्टर बन गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ब्याज उनके सिर पर चढ़ गया, सिर पर ब्याज उतारना मुश्किल हो गया और सरकार ने फैसला किया है कि उनके सिर से ब्याज की गठरी उतारी जाएगी। किसानों को आज एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। कांग्रेस ने झूठा वादा किया था कर्जा माफी का, 10 दिन में कर्जा माफी का। कर्जा माफ हुआ नहीं और इस घोषणा के कारण कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं, तो वो डिफॉल्टर हो गए और ब्याज की गठरी उनके सिर पे चढ़ गई और वो ब्याज उतारना मुश्किल हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया, हमने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की ये गठरी अब हम उतारेंगे। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफॉल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को अब बीजेपी की सरकार भरने का काम करेगी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान के नेतृत्व में जीत के जश्न के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कांग्रेसी नेता पदाधिकारियों ने कर्नाटक जीत पर बताया कि कांग्रेस पार्टी की नहीं, जनता की जीत है। जनता ने सही और गलत का निर्णय लिया है। देखिए, कर्नाटक की जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीतोड़ मेहनत वहाँ पे की, जिसका परिणाम है कि आज कर्नाटक में हम 136 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। मैं राहुल गांधी की यात्रा के पूर्व भी वहाँ पर गया था कि राहुल गांधी जब यात्रा शुरू हो रही थी कन्याकुमारी से, हम वहाँ थे। राहुल गांधी जी से जब लोग कनेक्ट हो रहे थे, जो युवा कनेक्ट हो रहे थे, उसका परिणाम है कि आज कर्नाटक में लोगों ने राहुल गांधी को इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया। जहाँ तक के सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जैसे आप मीडिया के सभी लोगों को पता है कि 40% की सरकार थी, जिसको जनता ने सिरे से नकारा है। आज निश्चित रूप से आज हमारी पार्टी का बहुत अच्छा दिन है। हनुमान जी का आशीर्वाद आज शनिवार के दिन कांग्रेस पार्टी को मिला है और यह जो जीत है वो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कर्नाटक में 550 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, उस समय से ही संदेश कर्नाटक के लोगों को राहुल गांधी ने दिया था। कर्नाटक में भारी भ्रष्टाचार था, लोग महंगाई से त्रस्त थे, लोग वहाँ पे जो भी महिला उत्तर प्रदेश से लोग महिलाएं त्रस्त थी। और अगर आज के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि हर वर्ग, हर धर्म का लोगों ने कांग्रेस को वोट दी है।
गाडरवारा से लगे साली चौका के बैंक में पुरुषोत्तम मिश्रा नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर खाते में लिंक कराकर एटीएम कार्ड जारी करवाया था। बैंक ने जारी करके एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 24 लाख से अधिक पैसा निकाल लिया है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन थाने में दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित करके मामले को जांच में लेते हुए तफ्तीश की जा रही है। 24 लाख रुपए ठगी कर लिए थे और उन पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। उसके पश्चात उन खातों से पैसे उसने विड्रॉल कर लिए। जब इन्होंने आके पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की तो इसको प्रायोरिटी तौर पे लिया गया। उस खाते के संबंध में बैंक से जानकारी ली गई, तो बैंक से जब हमने उसकी बैंक डिटेल ली तो उस पैसा अन्य खातों में जाना पाया गया। तो उन खातों की जानकारी ली गई, उन खातों में खाता धारक कौन है, उसके मोबाइल नंबर कौन है। तो ज्ञात हुआ एक मयंक सिंह करके सन ऑफ प्रकाश, जो मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा विगत 3 वर्षों से देवास में रह रहा था तथा ये ऑनलाइन बिजनेस करता है। जब इतनी जानकारी आई फिर इसके एड्रेस को देखा गया कि वर्तमान में इसकी लोकेशन दी गई थी, उज्जैन में रह रहा था, देवास में न रहते हुए उज्जैन में रह रहा था। फिर वहाँ हमने अपनी टीम भेजी जिससे इसकी पूरी लोकेशन आदि को एक जगह ट्रेस कर सके। शहडोल में एक मादा तेंदुआ अपने 3 शावकों को छोड़कर लापता हो गई है। बच्चों को देखते ही ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है और शावकों को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर वन विभाग के अफसर मादा तेंदुए का पता लगाने में जुट गए हैं। कुएं में युवती का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिजनों ने गोपालपुर थाने का घेराव किया है और ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बुधनी में कुएं में युवती का शव मिला, उसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। परिजनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। अभी कुछ दिन पहले थाना गोपालपुर अंतर्गत टिकली खेड़ा गाँव में यहाँ पे एक महिला ने कुएं में कूद के आत्महत्या की थी। जिसके संदर्भ में एक उनका जो मित्र थे वो परेशान कर रहे थे, 306 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया था और जिसकी डॉक्टर से PM रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, जिसमें क्लियर केस ऑफ ड्राउनिंग बताया है। क्योंकि परिजनों को कुछ शंका थी तो इस संदर्भ में जाँच जो थाना गोपालपुर पे थी उसको SDO की कार्यालय मेरे पास आ गई है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर ये टिकली का मामला है, हम लोगों तक पहुंचा था। फिर हमको पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी लड़की के साथ में गांव के ही लड़के ने पहले बलात्कार किया, मतलब शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अपने से पीछा छुड़वाने के लिए कुएं में मारकर फेंक दिया। लड़के का नाम क्या है? विकास बारे गाँव पे रहता है। हाँ, गाँव पे रहे। फिर इस मामले को लेकर आज आप गोपालपुर पहुँचे हैं, क्या बात पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि सर पीड़ित परिवार को जिस तरह से जो पीड़ित परिवार ने जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस प्रशासन ने 306 के तहत मर्ग कायम कर उसकी FIR दर्ज कर, बल्कि उसके लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाना, दूसरी बात लड़की को जो चोटें आई वो नहीं बताया गया और लड़के को नाबालिग बताया गया। तो इससे ये होता है कि उचित कार्रवाई नहीं। अवैध खनन को लेकर जिला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है और अवैध खनन को लेकर जो भी विरोध या कार्रवाई की कवायद होती है वो अवैध खदानों में दिखती नहीं है। अपराधियों को न प्रशासन का भय है न ही डर है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अवैध उत्खनन जो जिले में हो रहा है लगातार, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला और खनिज अधिकारी खुद इसमें संलिप्त है, इनके गठजोड़ है, उनके आधार पर ये अवैध उत्खनन लगातार होता जा रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी अवैध उत्खनन करा रही है, अधिकारियों को मोटी मोटी रकम देती है, अवैध उत्खनन हो रहा है, इसलिए कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं होती। और निश्चित तौर पर इसके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्तासीन लोगों का इनको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजे जारी किए जा चुके हैं और बस्तर जिले की घोटिया गांव में रहने वाली नीतू सिंह ठाकुर ने 336वीं रैंक हासिल की है। नीतू का चयन डीएसपी पद के लिए हुआ है। गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई नीतू सिंह ने सीजीपीएससी की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा पास कर ली है। इसके लिए नीतू 2019 से लगातार प्रयास कर रही थी। यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था। आपको बताएं कि घर में रहकर सीजीपीएससी की तैयारी नीतू ने की है और उनकी उपलब्धि से उनके माता पिता भी काफी खुश हैं। नीतू के चयन की जानकारी लगते ही लगातार उनके घर में लोग बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा नाम नीतू सिंह ठाकुर है। मैं बस्तर ज़िले के घोटिया ग्राम की निवासी हूँ। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सी रैंकिंग आई है? मेरा इस बार दूसरा अटेम्प्ट था। इसमें मेरी ओवरऑल रैंकिंग 336 आई है और पोस्ट वाइज जो रैंकिंग है वो 45 है। तो कहाँ से पढ़ाई की थी? जी सर, मैंने 2019 से कोचिंग की थी राजपूत ट्यूटोरियल में। उसके बाद कोरोना के कारण फिर मैं मेंस की कोचिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने खुद से पढ़ाई की सर। मैं चंद्रभान सिंह ठाकुर घोटिया निवासी हूँ। अभी मेरी बिटिया का डीएसपी में सिलेक्शन हुआ है। हम बहुत खुश हैं पूरा परिवार, और उनको जो जितने भी शिक्षकों ने पढ़ाया, हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है घोटिया में शिशु मंदिर में, तो सभी शिक्षकों को मैं चरण वंदन करता हूँ। और लड़कियां समाज में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन आपकी लड़की आगे बढ़ी है, तो क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, परंतु आज के युग में ऐसा नहीं है। लड़कियां हर चीज़ में। बेमेतरा जिले की नगर पंचायत देवकर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। इसमें नगर देवकर के अलावा काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश सरकार के किए गए 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मदर्स डे पर अपनी मां को याद करते हुए भावुक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मां को याद करते हुए साफ तौर पर कहा कि आपका ना होना मेरे होने को हमेशा अधूरा रखता है। मां बहुत याद आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार युवाओं के हित में आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 कर दी गई है। अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन भी जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जालौन से सिपाही भेदजीत हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सिपाही भेदजीत हत्याकांड में फरार बदमाशों की आज पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। वहीं इस मुठभेड़ में उरई इंस्पेक्टर घायल हुए। आपको बता दें कि 10 मई 2023 को शहीद कांस्टेबल भेदजीत सिंह की हत्या की गई थी। शहीद कांस्टेबल भेदजीत सिंह की हत्या करने के बाद आला अधिकारियों ने एसपी को जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश करने को कहा था। तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। बदमाशों की तरफ से कॉम्बिंग के दौरान फायरिंग की गई और फायरिंग में उरई कोतवाली इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहले होने की वजह से 2 सिपाहियों की जान भी बाल बाल बची है। पुलिस ने आनंद फानन में घायल बदमाश और इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बदमाश की जान चली गई। ये 9 और 10 की रात की घटना थी, जिसमें लगभग 1:45-2 बजे के आसपास हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह, जो कि थाना उरई चौकी हाईवे पर तैनात थे, उनकी कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या उनके द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि ये दोनों अपराधी थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह को शक था कि ये कुछ अपराध कारित करने जा रहे हैं। और इनका मूवमेंट देख के तो जब ये इन्होंने पीछे भागे तो उसी दौरान इन्होंने कांस्टेबल भेदजीत सिंह पर फायर किए। उसमें असफल रहने के बाद इन्होंने भारी चीज़ों से उनके ऊपर कई बार किए, उनके चेहरे पर, उनके सिर पर, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और वो शहीद हुए थे। इसी में हम लोग लगातार इनके पीछे लगे हुए थे। हमने जानकारी की ये कौन लोग हैं। उसके बाद आज सूचना मिली एक मुखबिर के माध्यम से कि ये यहाँ पर आने वाले हैं किसी अपने कार्य के लिए। तो उसी दौरान नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारे एसएचओ उरई घायल हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। इसके अतिरिक्त और भी गोलियां 2 लोगों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी हैं।
तो इसके बाद जब जवाबी फायर किया गया तो ये भी घायल हुए और घायल होने के उपरांत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया गया है। इन दोनों के नाम कल्लू और रमेश हैं, ये दोनों उरई के ही रहने वाले हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती देखते ही देखते खुद को आग के हवाले कर देती है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर आग से बुरी तरह झुलसी युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई, अस्पताल में भर्ती की सूचना में मैं यहाँ आया। मैंने महिला से वार्ता की, उसके द्वारा बताया गया कि मेरा पड़ोसी से पूर्व दिनों की विवाद चल रहा है। इसी विवाद में आज दोनों बच्चों में कुछ रास्ते मिला है, इससे क्षुब्ध होकर उसने आग लगा ली है। इस संबंध में कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जांच में जो भी आई है उस हिसाब से अगली विधि का वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपके और करीब आया प्राइम न्यूज। primenewslive.com, YouTube, जियो टीवी, MX प्लेयर, टेली हंट पर अब आप लाइव देख सकते हैं। आपका अपना न्यूज चैनल प्राइम न्यूज। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप प्राइम न्यूज का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। सर्वोकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके और करीब आया प्राइम न्यूज। primenewslive.com, YouTube, जियो टीवी, MX प्लेयर, टेली हंट पर अब आप लाइव देख सकते हैं। आपका अपना न्यूज चैनल प्राइम न्यूज। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप प्राइम न्यूज का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपके और करीब आया प्राइम न्यूज। primenewslive.com, YouTube,
जियो टीवी, MX प्लेयर, टेली हंट पर अब आप लाइव देख सकते हैं आपका अपना न्यूज चैनल प्राइम न्यूज। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप प्राइम न्यूज का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बीकानेर में पहला सुख निरोगी काया के मंत्र को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बताया कि प्रत्येक अस्पताल की सुविधाओं में इजाफा किया गया है। इसी श्रृंखला में जनता क्लिनिक भी बनाए जा रहे हैं। ये जनता क्लिनिक आम जन के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जनता क्लिनिक के भवन का निर्माण शीघ्र कर लिया जाएगा। इससे यहां रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और सामान्य रोगों के इलाज के लिए PBM और अन्य दूरस्थ चिकित्सा संस्थानों में नहीं जाना पड़ेगा। करता हूं, प्रणाम करता हूं। दुनिया के लोग एक दिन मातृ दिवस मनाते हैं, हम तो हमेशा मातृ दिवस हुआ, पितृ दिवस हुआ, आचार्य दिवस हुआ, माता पिता और गुरु इस प्रणाम करते हैं, इनका वंदन करते हैं। आज ये जनता क्लिनिक शुरू हुई है, इसके लिए मैं 32 नंबर वार्ड के सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। आदमी निरोग होता है तो वो हर चीज हजम कर सकता है और स्वस्थ शरीर रहता है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए दवाई फ्री राजस्थान में, जांचें फ्री और 25 लाख तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज फ्री, गोल्ड में कहीं नहीं है। पहले लोगों का 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा था, वो बढ़ाकर 10 लाख का कर दिया। UDH मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं। सिविल लाइन आवास पर आमजन से मुलाकात कर उन्होंने जन सुनवाई की। मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में शांति धारीवाल एक बार फिर से शामिल हुए हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में लगातार मंत्री शांति धारीवाल सक्रिय हैं और कोटा के दौरे पर हैं। निजी आवास पर उन्होंने जन सुनवाई भी की है। आबू रोड सिरोही में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के चुनावों में विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर विजयी होने पर नागरिकों ने माला पहनाकर स्वागत किया है और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का आभार जताया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखने को मिली और आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर जीत दिलवाने का उन्होंने संकल्प लिया है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष निखिल जोशी ने सभी का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। माउंट आबू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौहान की अध्यक्षता में आज देश में बैठक हुई और दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत भारी संख्या में समझौता योग्य मामलों को निपटाया गया है। सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रूपा गुप्ता, सचिव रामदेव के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया गया था और इसमें माउंट आबू बार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जैन, विधिक सेवा समिति के सदस्य समत के साथ ही अधिवक्तागण बार काउंसिल में भारी संख्या में उपस्थित रहे।
एसीबी शाखा धौलपुर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने समाज के लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बेझिझक शिकायत करें। एसीबी की टीम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि धौलपुर एसीबी यूनिट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और बीते साल की अपेक्षा एसीबी यूनिट की कार्रवाई काफी कम पाई गई है। उन्होंने कहा कि गांवों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लोग बड़ी मनी के को ट्रैप कराते थे, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। तो व्यक्ति के पास इतना अमाउंट एकदम होता नहीं है और वो ट्रैप कराने से इसलिए झिझकता था कि उसकी जो मनी है वो एकदम फंस जाती थी। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता था तब तक उसको वो रिएम्बर्स नहीं हो पाती, वो मिल नहीं पाती थी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने रिवॉल्विंग फंड का गठन किया है। उसमें जो ट्रैप मनी है वो न्यायालय के निर्णय से पहले आपको रिएम्बर्स हो जाएगी और उसके बाद में जब न्यायालय का निर्णय होगा तो उस फंड से हम उसको वापस एडजस्ट कर देंगे। तो अब परिवादी को ये भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा पैसा अगर मैं किसी को ट्रैप करूँगा तो 5 साल या 10 साल या 15 साल फंस जाएगा। ये राज्य सरकार ने एक ये भी सुविधा दी है। माउंट आबू में नारी उत्कृष्ट संस्थान ने अब अपने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला उत्थान के कार्यों में तेजी लाने के लिए महिला सीनियर सिटीजन ग्रुप का गठन कर दिया है और इसके साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष विराज देसाई ने बताया कि ये महिला संगठन महिलाओं के उत्थान को लेकर काम करेगा। इस मौके पर संस्थान की सचिव सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हेलमेट पहनो अभियान के अंतर्गत 800 से अधिक दोपहिया वाहन धारियों के चालान काटे गए और 8 लाख से अधिक की राशि वसूली गई है। आने वाले दिनों में बड़े अभियान चलाने की संभावना है। दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए इस अभियान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय और एसपी साहब के निर्देशानुसार आज एक दिन का पूरे दिन का हेलमेट का अभियान चल रहा है, जिसमें जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान बढ़ा रहे हैं और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और दोपहिया वाहनों से जो भी दुर्घटना होती है उनमें मौतों में कमी लाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, जो प्रभावी रूप से चल रही है। और आमजन से अपील है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और अपनी जान माल की हिफाजत करें। संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहां पर जुड़ गए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा अभियान ये चलाया गया है और जो बिना हेलमेट के लोग लगातार शहरों में बाइक दौड़ाते हुए नजर आते हैं उनको क्या बड़ा मैसेज दिया गया है? बिल्कुल आलोक, एक दिन का अभियान राजस्थान सरकार और महानिदेशक पुलिस की